अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। क्या इस्लाम में प्रसाद खाना जायज़ है या नहीं? सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि प्रसाद क्या होता है। प्रसाद एक धार्मिक वस्तु है जो आमतौर पर हिंदू धर्म में किसी मूर्ति, देवी देवता या धार्मिक कर्मकांड के बाद लोगों को बांटी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि वह भोजन किसी पूज्य को चढ़ाया गया है और अब उसे बांटकर पुण्य प्राप्त किया जाए। लेकिन इस्लाम का क्या नजरिया है? इस्लाम तौहीद, एक अल्लाह की इबादत पर आधारित है। हम मानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा न कोई इबादत के लायक है और न ही कोई उसका शरीक है। कुरान शरीफ में साफ तौर पर कहा गया है, और जो चीज अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह की जाए उसे मत खाओ। सूरह अल-अनाम आयत 121। इसका मतलब यह है कि जो चीज किसी और के नाम पर या अल्लाह के अलावा किसी और की नीयत से पेश की गई हो, वह मुसलमान के लिए हराम, नाजायज है। अब सवाल आता है कि अगर कोई दोस्त या पड़ोसी हमें प्रसाद दे तो क्या करें? इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छे संबंध बनाए रखें, हर धर्म के लोगों के साथ इंसाफ और नेकी का बर्ताव करें, लेकिन अकीदा विश्वास के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं। याद रखें, प्रसाद सिर्फ एक मिठाई नहीं होती, बल्कि वह एक धार्मिक भावना के साथ दी जाती है। उसे खाना यह दिखा सकता है कि हम उस धार्मिक कर्मकांड को भी स्वीकार करते हैं जो तौहीद के खिलाफ है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, हम एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी, और अगर हम इस्लाम से हटकर किसी और रास्ते पर चलेंगे तो जिल्लत ही मिलेगी। तो मुसलमान का फर्ज बनता है कि वह नरमी से मना करे, सामने वाले की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, लेकिन अपने ईमान और अकीदे पर डट कर खड़ा रहे। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, माफ कीजिए, हमारे धर्म में ऐसा खाना मना है जो किसी और के नाम पर चढ़ाया गया हो। आपकी भावनाओं की कद्र है, लेकिन हमें हमारे दीन की भी पाबंदी करनी होती है। नतीजा, इस्लाम में किसी भी ऐसी चीज का खाना जायज नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर पेश की गई हो, चाहे वो प्रसाद हो या कोई और चीज। अपने ईमान की हिफाजत करें, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें और लोगों के साथ भलाई और हिकमत से पेश आएं। जजाकुमुल्लाहु खैरा। इसका मतलब अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुह। इसका मतलब आप पर सलामती, अल्लाह की रहमत और बरकतें हों।